ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम, सुधीर सर और आप सभी को आत्मवंदन। फिर एक बार मुझे उत्तर गीता की सेवा का मौका देने के लिए धन्यवाद। उत्तर गीता रोज मैं 5 मिनट बता रही हूँ कि उत्तर गीता की ज़रूरत क्यों है। भगवत गीता इतनी अद्भुत रहते हुए भगवत गीता जैसा मैनुअल नहीं है। जीवन जीने के लिए एक ठोस किताब है वो, कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे क्षण में हमको कैसे रहना चाहिए। ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव अर्जुन जो कृष्ण को प्रश्न पूछ रहा है और स्वयं परमात्मा उसका उत्तर दे रहे हैं। उनकी दिव्य वाणी से निकली हुई ये गीत है, ये हृदय से निकला हुआ गीत है, ये बुद्धि से निकला हुआ नहीं है। इसलिए ये हम तक पहुंचता है और वो पहुंचता है और हम दिल से गाते गाते जब इसमें मग्न होते हैं ना। आज अभी कई मास्टर से जो रोज़ ऑडियोज़ अपलोड कर रहे हैं और वो बोलते हैं कि एक हमें अलग सा एक फील होता है जब हम गाते हैं। तो बिकॉज़ ये एक दिव्य वाणी, उस दिव्य वाणी को हम पकड़ रहे हैं, हम भी गाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब होगा ही। मतलब ये सहज है, ये कोई चमत्कार नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो उसके बाद भी उत्तर गीता जिसमें अर्जुन हमारे जैसा है, गीता सुनी ज़रूर है। एक तो वो स्थिति भी उसकी ऐसी थी, बट दैट इज़ नॉट द रीज़न। हम जैसे गलत काम करते हुए भी अपने आप को जस्टिफाई करते, क्या हुआ ना उस समय ऐसे हुआ था ना, इसीलिए मुझे याद नहीं, मेरा ये हुआ ना। नथिंग डूइंग। जब कोई सत्संग कर रहा है तो पूरी इंद्रियां हमारे कान में आनी चाहिए और उसको पूरी तरह से अंदर लेना चाहिए। हमारा कान का जो, मैंने कहीं सुना है कि कान का जो ट्रैक है ना वो डायरेक्ट आत्मा से जुड़ा है। इसीलिए कभी कभी हम बहुत भाव से और ये सुनते, कभी आंसू आते हैं, कभी एक अलग सा आनंद प्रतीत होता है, कभी दृश्य दिखते हैं, ये उसी के कारण होता है। तो इसीलिए हम और आप सब ध्यान से सुने। उस समय कोई घर नहीं, कोई संसार नहीं, कुछ नहीं, बोलने वाला भी नहीं, केवल वो शब्द, कान और आत्मा तत्व, ये तीन ही मौजूदगी करके देखना। ये सब हमने किया है माय डियर फ्रेंड्स। और इसीलिए जब भी कोई एनलाइटन पर्सन बात करता है तो हम पास में आके बैठते हैं और सुनते हैं, ताकि ध्यान इधर उधर न रहे। हमारी इंद्रियां, कल ही मैंने बताए थे कि ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं ना, आज भी थोड़ा सा हम उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे कि वो इतनी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है इधर उधर। वो न होते हुए टोटली हम अपने आप को उस जो भी हम सुन रहे हैं डिस्कशन, उसके ऊपर ध्यान दे, ताकि फिर हमको ये न लगे कि ये क्यों वो आना। बहुत अच्छी बात है, जब तक प्रश्न नहीं किया जाएगा ना तब तक डिस्कशन भी शुरू नहीं होगा। उस दिन एक बच्ची आई, बोली चलो ना सत्संग करते हैं। बोली बेटा सत्संग ऐसे ही नहीं होता, तुम कुछ प्रश्न पूछो, हम उत्तर दें, हम डिस्कस करें, तब सत्संग होता है। ऐसे कोई भी आके चलो चलो सत्संग करें, ऐसे नहीं होता। ये कोई कहानी थोड़ी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम और आप सब ध्यान से हर चीज़ सुनेंगे। खास करके जब ज्ञान की बातें हो ना, तब सब छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, घर छोड़ दो, पति छोड़ दो, सब छोड़ दो उस समय, और पूरी तरह से, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये हमें जन्म जन्मांतर तक काम आने वाली है। और ये सब जो है ठीक है, हमारे जो कुछ कर्तव्य कर्म हैं तो करने ही हैं, उनको उतना ही महत्व हमको देना है, क्योंकि शरीर शाश्वत नहीं है, शाश्वत है आत्म तत्व। और उस आत्म तत्व की चर्चा जब चलती है ना, तब हम उसको पूरी तरह से ग्रहण करें। हम उसको ग्रहण करते समय ध्यान इधर उधर न रहे, इतना देखें। तो हम भगवत गीता के बाद उत्तर गीता की आवश्यकता क्यों आई? फॉर एग्ज़ाम्पल, भगवत गीता अर्जुन ने भी सुनी, हम भी सुन रहे हैं, हमने भी सुनी। तो उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल हम रोज़ नहाते हैं, है ना, तो थोड़ी सी शरीर की शुद्धि होती है, नहीं होती ऐसे नहीं, मगर कहीं कहीं कुछ भाग में अगर मैल ज़्यादा हो ना, तो वहाँ हम रगड़ते हैं, कुछ स्क्रबर लेते हैं, रगड़ते हैं,
तो वैसे भगवत गीता सुनने के बाद भी उसका मनन, उसका निधिध्यासन, उसका चिंतन हम नहीं करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स, वो वैसे ही जैसे पानी बह जाता है ना नहाने के बाद, वैसे वो ज्ञान भी पूरा बह जाएगा। इसीलिए बार बार बोला जा रहा है कि गीता मकरंद पे ऑडियोज़ अपलोड करो, ऑडियोज़ अपलोड करो, क्योंकि वो बार बार सूत्र सुनने से कभी न कभी हमारी बुद्धि स्थिर होगी, हम स्थितप्रज्ञ अवस्था तक आएंगे, हम असमूढ़ अवस्था तक आएंगे। अभी सब हम मूढ़ावस्था में हैं। कृष्ण बोलते मैं नहीं, असमूढ़ अवस्था मतलब मूर्खता में नहीं रहेंगे हम मूर्ख क्यों हैं? क्योंकि हमने अपने आप को शरीर माना है। हम सच में शरीर नहीं है बाबा। हमारा हाथ भी दर्द देता है तो शरीर का अंग है ना, तो हम दर्द दे रहे ऐसे नहीं बोलते हम, मेरा हाथ दर्द दे रहा है मतलब ये मेरा है, ये मैं नहीं हूँ। मगर मैं क्या हूँ? मैं आत्म तत्व हूँ। और वो आत्म तत्व कैसा है? शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम, ऐसा आत्म तत्व है और हम भूल गए हैं। आज के इसमें यही है कि ये आत्म तत्व को कैसा है, हमने पहले एक दो सत्संग में डिस्कशंस में देखा है कि आत्म तत्व कैसा है। और अब हम अर्जुन पूछता है कि मुझे वो ज्ञान दो कि मैं उस आत्म तत्व तक पहुंचूं। और वो आत्म तत्व तक पहुंचते तक कल हमने देखा कि बाधाएं क्या क्या है। कल हमने देखा हमारी विषयासक्ति इतनी ज़्यादा है जिसके कारण हम उस आत्म तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये विषयासक्ति कैसे हैं? अभी बहुत ज़्यादा कफ़ का मौसम है इसीलिए उदाहरण दे रही हूँ। आपको बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया है, आपने दवाई ले ली मगर कफ़ के कारण वो दवाई पलट गई, क्या वो दवाई असर करेगी आप पर? नहीं करेगी, क्योंकि दवाई तो ली हुई बाहर हो गई ना। वैसे ही हम आत्म तत्व के बारे में सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, मगर अंदर अगर विषयासक्ति है, विषयासक्ति मतलब हमारे 5 इंद्रिय जो हैं, कल भी मैंने कहा आँख, नाक, कान और स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये सब के अधीन हम रहने के कारण इतनी आसक्ति है इसके बारे में, स्पर्श के बारे में आसक्ति। प्राणी तो हमको उदाहरण पता है, हाथी को ट्रैप किया जाता है स्पर्श के कारण। कल हमने इंसानों के भी उदाहरण दिए थे कुछ कि कैसे पूरा का पूरा राज्य, पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध टल सकता था अगर स्पर्श में, शांतनु अगर स्पर्श के पीछे नहीं रहते तो, अगर पांडु अगर नहीं रहते माद्री के पीछे, रूप के पीछे। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार हम आसक्त वो ये तो एक प्रतीक है, हम और आप उनसे अलग नहीं हैं। रोज के उदाहरण में मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम एक उदासीन रहे, सब में रहे। हमारी गीता कहती है भोगो, खूब भोगो, मगर अंदर से अनासक्त होते हुए, अंदर से आसक्ति न रहे। आप भोजन कर रहे हो, रस से भोजन करो, मगर कल की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी, आज वैसे नहीं बनी है, कल ये ज़्यादा अच्छा बना था, आज ये ज़्यादा अच्छा बना है, और फिर रात को फिर भोजन करते समय अरे दोपहर की सब्ज़ी है क्या, मतलब आप उसमें रस ज़्यादा रख रहे हो। भोजन आया, खाओ, बनाने वाले की तारीफ़ करो, वाह वाह बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल नमक भी नहीं हो तो भी तारीफ़ करो, अरे वाह बढ़िया, बहुत अच्छा भोजन बनाए, दैट्स ऑल। हमारी आसक्ति कैसी, हम होटल में जाते हैं ना, इसी प्रकार देखो, जब हमने जैसे 2-4 दिन पहले हो गया इसीलिए याद आई कि हम उसको ऑर्डर करते हैं और वो अगर लाने के लिए थोड़ा देर किया ना तो हम 1-2 बार उसको बोलते भी है कि अरे यार, और फिर वो जो प्लेट लेके आता है तब कितनी आसक्ति रहती है हमकी उसके प्रति कि हम भोजन, और जब भोजन करते हैं उसके बाद वही प्लेट है, भोजन ख़त्म हो गया है, मगर हम क्या बोलते हैं तुरंत उसको क्लियर द टेबल के ऊपर की थाली हटा दे जल्दी। मतलब हमारी आसक्ति ख़त्म हो गई क्योंकि हम तृप्त हो गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हमेशा तृप्ति रहना चाहिए। कैसी होगी? अंदर से जब हम अनासक्त होंगे, वर्तमान में रहेंगे। इसीलिए पत्री जी का ध्यान है कि साक्षी भाव से देखें और हर क्षण वर्तमान में रहें। हम क्या करते हैं, या तो भूत के साथ रहते हैं या तो भविष्य की चिंता में रहते हैं, जिसके कारण
हमेशा आसक्त रहेंगे या दुख या चिंतित रहेंगे, तो फिर इसमें हम लगे हुए हैं, इस शरीर के पूरे विषयों के साथ रह रहे हैं, तो ये आत्म तत्व के साथ रहने के लिए समय कब मिलेगा? हम सेंटर में हैं ना, तब तक हम ध्यान करते हैं, सुन रहे हैं, दिमाग में बहुत। जहाँ हम यहाँ से बाहर गए, जैसे कपड़े झटकते हैं ना, वैसे ये भी सब झटक के शायद निकलते हैं। वैसा ना हो माय डियर फ्रेंड्स। हमें उत्तर गीता बताती है कि कब तक, कैसे हमें स्थिरता प्राप्त हो इस आत्म तत्व के साथ रहने के लिए। तो सबसे पहली बाधा, विषयासक्ति हम कम करें। धीरे धीरे धीरे, हमारी भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण दिए हैं, हम सब ने देखे हैं। दूसरे अध्याय का 54-55वां श्लोक है, दुखेषु न उद्विग्न मना। दुख होने, सुख दुख लगे हुए हैं बाबा, किसके नहीं? जीवन है तो सुख है, दुख है, सब है, मगर दुखेषु न उद्विग्न मत। दुख में उद्विग्न मत हो। साक्षी भाव से देखो, सबके जीवन में आता है। हम उसको बहुत बड़ा करते हैं क्योंकि हमने अपने शरीर को, अपने हर चीज़ को, अपने हर विषय को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। एक्चुअली हम हैं क्या? सोचो तो, इतना बड़ा ब्रह्मांड में एक ग्रह है पृथ्वी। इतने बड़े पृथ्वी में एक है भारत देश। इतने बड़े भारत में एक छत्तीसगढ़ राज्य। इतने बड़े छत्तीसगढ़ में एक छोटी सी एरिया, आज़ाद मार्केट या रिसाली, जो कुछ है। और इतने बड़े उस एरिया में एक छोटा सा हमारा घर, और उसमें भी हम बहुत छोटे, उसमें भी हमारा दुख बहुत छोटा। मगर हमने क्या किया है? हाय तौबा, वो उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। बाबा, ये शरीर और शरीर के सब धर्म जो है, इसको ज़्यादा एनर्जी मत दो। सच कहे तो इसको एनर्जी ही मत दो। तभी तो हमको ध्यान करना है। हमको साक्षी भाव में हमेशा रहने का मतलब ही ये है, कीप डिस्टेंस। जब हम किसी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव होता है ना, तो होता क्या है, हम उसके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं, और फिर बाद में लगता है कि अरे, कुछ अनुभव ऐसे आते हैं शेयरिंग के कारण कि अरे, ये बात हमको उससे नहीं करनी थी। हमने क्यों होता है ये? क्योंकि हम कीप डिस्टेंस नहीं है ना। हम हमेशा नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा है वो। हमेशा ये बात रखो कि कीप डिस्टेंस। हमेशा दूसरे व्यक्ति से अपने विचार अपने तक रखना है, ध्यान में बैठना है, या एनलाइटन पर्सन्स के सामने उसको रखना है हमको। मगर हम क्या कर रहे हैं? इसको बता, उसको बता, उसको बता, करते 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 उस चीज़ को इतनी एनर्जी हम देते हैं, और जिसको हमने बताया है ना, वो और 4 लोगों को बताएगा। मतलब वो भी एनर्जी दे रहा है उस चीज़ के लिए। और वो जो हमारे साथ हमको लग रहा है कि गलत है या मेरा दुख है, उसको हमने जो एनर्जी देनी ही नहीं थी, आज उस चीज़ को हमने इतनी सारी एनर्जी दी है। खुद ने भी दी है, 4 लोगों को बताया है, उनकी भी 10-20% जितनी है, वो एनर्जी देने के कारण छोटा सा दुख इतना बड़ा हो गया है। तो हमारी गीता कहती है, दुखेश्वन न उद्विग्न मना। दुख आया, ठीक है, बादल है, चले जाएंगे। जैसे हम ट्रैवलिंग में निकले हैं, बीच बीच में टनल्स आते हैं ना, टनल्स में अंधेरा रहता है। माँ बेटा दोनों बैठे हैं ट्रेन में, और टनल आया, बेटा ज़ोर ज़ोर से रोने लगा क्योंकि बहुत अंधेरा था। माँ बोली, बेटा अभी उजाला आ जाएगा, क्यों रो रहे हो? माँ को पता है, माँ ज्ञानी है कि ये निकल जाएगा। वैसे ही हम जब ज्ञानी होते हैं ना कि ठीक है यार, ये दुख निकल जाएगा, अभी उजाला आ जाएगा, अभी सवेरा हो जाएगा, ये हमेशा याद रखिए। और इससे हमें, जब तक हम इस शरीर और शरीर के जो संबंध है, इससे हम दूर नहीं जा रहे हैं ना, तब तक हम इस सुख दुख से बाहर आ ही नहीं सकते। ये हमारी भगवत गीता कहती है। तो फिर कैसे करें? बार बार समझाएं कि हम शरीर नहीं हैं, हम सनातन है। सनातन मतलब आत्म तत्व है। सनातन मतलब कोई धर्म नहीं है, हिंदू मुस्लिम। सनातन मतलब पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। मैं भी पहले भी था, आज भी हूँ, कल भी रहूँगा। ये अर्जुन को भी समझाया गया था। इसीलिए उसको बताया गया कि क्या दुख कर रहे हो, कि तुम मार रहे हो ये सब,
और ये मरने से तुमको दुख क्यों हो रहा है? दुखेशु न उद्विग्न मना और सुखेशु विगत स्पृह। ये विगत स्पृह इतना परफेक्ट शब्द है भगवद गीता का माय डियर फ्रेंड्स। बहुत बार उस समय के अभाव में या तो वो श्लोक नहीं लेने के कारण वो शब्द ज़्यादा विगत स्पृह मतलब स्नेह किसी से भी। विगत मतलब स्नेह भी करो मगर इतना भी नहीं कि उसमें हम अटैच्ड हो जाए। सब करना है जीवन में, दैट इज़ विगत स्पृह। स्पृह या किसी भी चीज़ को विगत स्नेह, विगत प्रेम करो मगर साक्षी भाव से प्रेम करना है। बहुत ज़्यादा हमेशा क्यों हम ध्यान कर रहे हैं? ध्यान इसीलिए कर रहे हैं कि हमको इस संसार से साक्षी भाव में रहना है, क्योंकि आत्म तत्व कैसा है? शरीर में रहते हुए आत्मा निर्विकारी है, आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि आत्मा हमेशा साक्षी भाव में रह रहा है। वैसे ही हमारे पत्री जी, हमारे मास्टर्स हमको बोलते हैं साक्षी भाव में रहो, साक्षी ध्यान करो, इनडायरेक्टली साक्षी भाव में रहो। साक्षी भाव में रहने से अपने आप हम आत्म तत्व के साथ रहना शुरू हो जाएगा। आत्म तत्व के साथ रहते रहते हम परमात्म तत्व के साथ शुद्धो हम, बुद्धो हम, नित्यो हम हैं, हम भूल गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। मैंने बहुत पहले भी एक कहानी बताई थी कि एक राजा का बेटा रहता है और वो कैसे होता है नहीं पता, वो आदिवासियों के इसमें चला जाता है और घूम जाता है। अब उसको ढूंढे कैसे? बहुत मंत्रियों को वगैरह भेजा जाता है मगर उसके पैर पे काला निशान रहता है। एक मंत्री को बताया जाता है कि उसको ढूंढो, उसके पैर पे काला निशान है। और वो बच्चा मस्त आदिवासियों के साथ खेलता रहता है। तो एक मंत्री देखता है कि ये तो राजा का पुत्र है, मगर अभी मैं इसको अगर बताऊं कि बेटा तू ना राजा का पुत्र है तो ये मानेगा नहीं, क्योंकि उसको वो ज़िंदगी अच्छी लगने लगी है, वो मस्त है उन लोगों के साथ, उसको कोई फिकर नॉट। मगर वो मंत्री बोलता है कि कुछ भी करके मुझे इससे लेके तो जाना है। और वो बच्चा 13-14 साल का रहता है। तो वो मंत्री बोलता है कि यहाँ पे एक ज्योतिषों की ये शुरू कर, ज्योतिष विद्या सिखाना शुरू करेंगे हम। वो 1 महीना भर सबको ज्योतिष विद्या सिखाता है और बोलता है सब अपनी अपनी कुंडली बनाना सबको सिखाता है। तो वो बच्चा भी अपनी कुंडली बनाता है। उसमें वो देखता है कि मेरा तो राजयोग है, मैं क्यों इस आदिवासियों के साथ हूँ, मगर मैं कैसे हूँ? मैं या तो कुंडली झूठ है, या तो मैं जो कर रहा हूँ वो झूठ है, या ये मतलब कुंडली के ये झूठ साबित हो रहे हैं। तो वो मंत्री के पास जाके बोलता है कि ये ऐसे कैसे है मेरे तब मंत्री बोलता है कि बेटा तू राजपुत्र है, तू भूल गया है कि तू आदिवासियों के साथ रहते रहते, वैसे हम और आप माय डियर फ्रेंड्स इन विषयों के साथ रहते रहते हम भूल ही गए हैं कि हम आत्म तत्व हैं, हम शरीर हैं, क्योंकि बचपन से जब भी जन्म होता है मैं तेरी मम्मी, मैं तेरा पप्पा, हमारी पहचान हम भूल ही गए हैं। मम्मी पापा, फिर वाइफ, फिर बच्चे, फिर धन, फिर घर, फिर ये, फिर वो, यही हमारी पहचान, फिर पद, फिर प्रतिष्ठा, यही हमारी पहचान है। हमारी असली पहचान क्या है? हम सनातन हैं, हम आत्म तत्व हैं बाबा। जिस दिन ये बार बार दिमाग में रहेगा ना, नहीं ये सब छोटी चीज़ें हैं। जैसे हमारे सुधीर सर ने संडे की क्लास में कहा था, किसी ने कुछ कहा, थोड़ा सा ऊपर उठिए। प्लेन जैसे टेक ऑफ करता है ना, तब हमारा बाकी सब चीज़ें छोटी छोटी दिखने लगती हैं जब आप खिड़की से नीचे देखोगे। तो वैसे ही थोड़ा सा हम ध्यान करते करते ऊपर उठ के देखेंगे कि ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं जिसको मैंने इम्पोर्टेंस दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम अपनी एनर्जी बढ़ाएं, हम ध्यान करें, हम विषयासक्ति से बाहर आए। तब हम अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अमृतस्य पुत्र हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ बाबा। ये बार बार अपने आप को समझाओ। घर जाने के बाद सभी प्रसंग सभी के जीवन में आते हैं, प्लस माइनस प्लस रहता है। जीवन कहने से ये सब है, मगर हमको इसको महत्व देना नहीं है। इसको कितना महत्व देना है ये हमको समझना है।
फिर एक बार भगवत गीता का रेफरेंस दूँ, क्योंकि उत्तर गीता भगवत गीता लगी हुई है। कुर्मोंगानी व सर्वश, हमने स्थित प्रज्ञ के लक्षण जो हैं उसमें देखा कि एक कछुआ कैसे रहता है, जैसे ही उसको खतरा दिखे ना बाहर, वो अपने अंगों को समेट लेता है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी इंद्रियां जहाँ विषयासक्त हो रही हैं, समझ में आता है हमको, ऐसे नहीं। पहला उद्वेग हमारे अंदर आता है, जैसे हम रास्ते से जा रहे हैं, आइसक्रीम देखा, आइसक्रीम पार्लर मिला नेचुरल्स का, अरे यहाँ पे अपने यहाँ नहीं मिलता भिलाई में, यहाँ पे नेहरू नगर में सिर्फ एक ही है, हम पास होते होते चलो आज खा के ही जाएंगे। वो उद्विग्नता जो अंदर की है ना, वो समझ में आती है। उसी समय उसको रोकना है कि नहीं, आज नहीं आइसक्रीम खाने से क्या होगा। हर समय मन की हम मानते रहेंगे तो मन धीरे धीरे छोटे संकल्प, मन बोलता है अरे मैंने जीता है आज मैंने, और फिर मन जीतता जाएगा और हम हारते जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मन को हराना भी नहीं है, उसको बच्चे जैसा ट्रीट करना है। आज नहीं कल, फिर आएंगे ना तब खाएंगे, आज के दिन नहीं खाएंगे। इस प्रकार करते करते उस मन को हमको कंट्रोल में लाना है। धीरे धीरे संकल्प हमारे आज नहीं मतलब नहीं करेंगे, संकल्प हमारे दृढ़ करना है। छोटे छोटे संकल्प हम दृढ़ करेंगे ना, फिर बड़े संकल्प अपने आप दृढ़ होते जाएंगे। और फिर सबसे बड़ा संकल्प है हमारा कि मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर और भी बड़ा संकल्प, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब जगह वही है, मैं जो हूँ वही सब में है, और हम भूल गए हैं। हम और आप सब इसी नाव में हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले हमारा आत्म तत्व हम दृढ़ करें। हम हमेशा उसके साथ तभी रह सकते हैं जब विषयासक्ति, मैं आज तीसरा दिन है विषयासक्ति के बारे में बोल रही हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा रोड़ा है आत्म तत्व तक जाने के लिए। हम ध्यान में भी बैठते हैं, बहुत बार घर याद आता है, बाई याद आती हैं, हस्बैंड याद आते हैं, इसको क्या बोला वो याद आता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये सब विषयासक्ति के कारण है। ध्यान में बैठते समय इसीलिए एनलाइटन पर्सन को सामने लाओ, जिससे हम श्रेष्ठ मानते हैं। आज मैं ध्यान में बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, मुझे आत्म तत्व को प्राप्ति चाहिए। मैं शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ इस 1-1.5 घंटा बिल्कुल नहीं रहना चाहता। ठीक है, मैंने 23 घंटे उनको दिए हैं, 22 घंटे उनको दिए हैं, या तो मैं जितने घंटे तक ध्यान कर रहा हूँ, मैं नहीं रहना चाहता। मैं केवल आत्म तत्व के साथ जुड़ के, हम और आप ये करके देखें, उनको रिक्वेस्ट करें, बैठे, और जहाँ मन जा रहा है फिर उसको कुर्मोंगानी, जहाँ विषय में मन जा रहा है उसको समेट लो। जहाँ शुरू ही हो रहा है ना, तभी कल भी मैंने कहा कि जब दही दूध का हम ये लगाते हैं, बहुत कम दही डालते हैं, मगर 5-6 घंटे के बाद वो दूध अपना अस्तित्व खोकर पूरी तरह से दही बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, विषय ऐसे ही हैं। आप जैसे ही वो आ रही है उद्विग्नता, हट से हटाओ उसको। जहाँ उसको आपने पनपने दिया, फिर वो अंकुर, बीज, वृक्ष, पेड़, फिर काटना मुश्किल है उसको। हर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसके साथ ही 6 हमारे जो विकार हैं, हम और आप सब जानते हैं। काम मतलब कामना, अपेक्षा। एक छोटा सा हमारी चीज़ गिर गई, किसी ने उठा के दी, तुरंत उस जो आदमी उठा के दे रहा है, आदमी जो भी व्यक्ति है, उसके मन में तुरंत आता है मैनर्स भी नहीं है, थैंक्स भी नहीं बोल रहे हैं ये भी छोटी सी कामना है। एक छोटी कामना भी, कल भी मैंने कहा कि साइनाइड बहुत कम लेवल पर भी असर जहर का करता है। वैसे एक छोटी सी कामना भी हमारे जीवन पर पूरा असर करती है। काम, क्रोध तो बहुत भयंकर है। वो तो ऐसा अंगार है कि वो जो हाथ में पकड़ता है उसको भी परेशान करता है, जिस पर फेंका जा रहा है उसको भी परेशान करता है। काम, क्रोध, लोभ अपार। हम अगर रामायण में देखेंगे, लोभ को मार ही नहीं सके। मंथरा का बस उसी प्रसंग में उल्लेख है, बाद में मंथरा की मृत्यु हुई ये कहीं भी नहीं है, क्योंकि मंथरा ने भरत जैसे संत के मन में, भरत की माता के मन में भी लोभ उत्पन्न किया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह तो हम और आप हर छोटी छोटी चीज़ में मोहित होते रहते हैं। मद, हमको एक अपना ये रहता है, मैं, मेरा घर, मेरा बेटा, मेरा ये, मेरा रूप।
किस चीज़ का मद नहीं है बाबा, जिस इतनी छोटी छोटी एक बाई भी घर में काम करने आती है ना, वो मतलब वो जब इस टाइप से बात करते तब हंसी आती है कि यार क्या है ये, मतलब मेरे जैसा कोई काम नहीं कर सकता, मैं इतनी सफाई से करती हूँ, ये है वो है। सोचो मतलब ये जब लोग बोलते हैं ना, इसीलिए हम हर समय अगर साक्षी भाव में रहेंगे ना, तब हमको समझ में आएगा कि हम स्वयं भी कहाँ फंस रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हम खुद भी खुद को ये करते रहते हैं ना, अरे नहीं नहीं मेरे जैसा थोड़ी ना है, मैं हमेशा सच्चा बोलती हूँ इसीलिए लोगों को कटु लगता है। अरे बाबा क्यों, सच है, सच भी प्यार से बोल सकते हो, नहीं बोलने से भी चलेगा, सामने वाला सब जानता है। तो काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष। संडे के क्लास में भी सुधीर सर ने कहा था कि राग और द्वेष ये दो ही चीज़ें हैं माय डियर फ्रेंड्स हमारे पुनर्जन्म के लिए। हम और आपको मुक्ति चाहिए, अब हो गया बस, अब नहीं। इसी जीवन में हम क्यों ध्यान कर रहे हैं, हम क्यों गीता का स्वाध्याय कर रहे हैं, हम उत्तर गीता के ये सुन रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम यूट्यूब भी खोल के बहुत लोगों का सुनते रहते हैं, हम और आप सब करते हैं ये काम। ठीक है, सीरियल्स देखते हैं, बुरा भी नहीं है, मगर उससे कुछ सीख लो, हर चीज़ से कुछ सीखना है। ये आत्मा इस मृत्यु लोक में, इस भूमि पर कुछ सीखने आई है। हम और आप सब सीखने आए हैं, सीख कर अपने आप को प्योर करने आए हैं। प्योर होने के बाद हम और परमात्मा एक हो जाएंगे, तब अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खलविदम ब्रह्म ये अपने आप इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये हो जाएगा। मगर इसके लिए हमें विषयासक्ति से बाहर आना है, इन 6 विकारों से बाहर आना है। हमें दुखेषु न उद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृह वीत राग भय क्रोध। राग द्वेष से परे होना है। वीत राग मतलब राग भी नहीं रखना है, राग मतलब अनुराग। जहाँ प्रेम है वहाँ द्वेष आएगा ही। अपने बेटे के प्रति प्रेम है ज़्यादा, इसीलिए दूसरों के बच्चों के प्रति द्वेष अपने आप आता है। अगर उस बच्चे को किसी ने बुरा कहा तो उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हमारे मन में तुरंत चालू होता है। इसीलिए राग भी न रहे, द्वेष भी न रहे। वीत राग भय क्रोध, ये हमारी गीता के वर्ड्स हैं। अब अगर स्थितप्रज्ञ के लक्षण देखोगे, दूसरा अध्याय 54वां श्लोक के बाद पूरे स्थितप्रज्ञ मतलब क्या है? हमारे आप, जब मैं आत्मा हूँ, इसमें जब हम स्थिर हो जाते हैं ना, उसका नाम है स्थितप्रज्ञ। फिर हमारा गोल निश्चित हो गया है, फिर हम इधर उधर नहीं होंगे। कुछ भी होने से नहीं, यार मैं शरीर थोड़ी ना हूँ, बोलने दो ना इनको जो बोल रहे हैं, ये मेरे शरीर को बोल रहे हैं ना, ये संध्या को बोल रहे हैं, मुझे नहीं। ये तो मैंने मैम से लिया है। मैम एक बार कुछ ऐसे मेरे साथ भी ऐसे कुछ प्रसंग हुआ, तब मैंने मैम से पूछा, मैम इससे कैसे बाहर आना है? मतलब समझ में नहीं आता कि जब पूरे परिवार वाले तुम्हारे अगेंस्ट होते हैं ना, तब लगता है कि सच में मैं गलत हूँ क्या, क्यों ऐसे हो रहा है? मैम बोली नहीं, ऐसे नहीं रहता। जो सत्य के साथ रहता है वो अकेला रहता है। सूरज हमेशा अकेला है मैडम, इससे आपको हिलना नहीं है। और दूसरी बात ये है कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ था। तब मैम ने बोला कि पूरे परिवार वालों ने कहा कि तुम या तो ध्यान के मार्ग से हट जाओ या तो हमारे साथ रहो। मतलब यहाँ उनके हस्बैंड भी थे, हस्बैंड के घर वाले, मायके वाले, सब। मैम ने एक ही चीज़ एक मास्टर से पूछा कि मुझे इसमें कैसे रिएक्ट करना है। उस मास्टर ने, मैम बोली बहुत डिफ़िकल्ट है मैडम, मगर इसको फॉलो करना पड़ेगा। उस मास्टर ने एक ही कहा, ये समझो कि मैं सुवर्णा नहीं हूँ, मैं आत्मतत्व हूँ। और आज जितने लोग जो बोल रहे हैं सब उस सुवर्णा को बोल रहे हैं। मैम आपको भी ये करना पड़ेगा। आज जो भी जितने भी बोल रहे हैं, जब भी कोई बोल रहा है ये संध्या को बोल रहा है, मैं संध्या थोड़ी ना हूँ, मैं तो आत्मतत्व हूँ ना। इस 60, 65, 70 साल के लिए ठीक है, किसी ने मेरा नाम ये रखा है, इस शरीर का नाम रखा है, मगर मैं ये नहीं हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आपको सबको इस प्रकार धीरे 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 आत्मतत्व के साथ रहना है। हमारे आपको सबको पता रहेगा, रमण महर्षि करके एक संत थे जिनका तिरुवन्नमलाई में, मद्रास से, चेन्नई से नियरली 8 आवर्स जर्नी। बहुत अच्छा आश्रम है, कभी चलेंगे। बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका व्यवस्था भी
अप्रतिम है। हजारों लाखों लोग सुबह शाम भोजन ये वो प्राप्त करते हैं, रेसिडेंस फ्री है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ आज भी हैं। वो रमण महर्षि ने, उनके लोगों ने मिलके आश्रम बनाया, कुछ उनको कोई किसी से लेना देना नहीं था। उनके जो बड़े भाई हैं उन्होंने उस आश्रम पर अपना रमण महर्षि जिंदा थे, मगर उनके भाई बोलते थे कि ये मेरा आश्रम है। कोर्ट केस हुए, जिन लोगों ने आश्रम बनाने के लिए पूरा रहता है ना, शेयर जो कुछ शेयर मार्केट टाइप का हो जाता है आश्रम बनाते हैं, उन सब ने कहा कि नहीं ये आश्रम हमारा है, भाई ने कहा ये मेरा है। कोर्ट केस हुई, कोर्ट केस में रमण महर्षि को बुलाया गया तो वो बोले कि ठीक है, कुछ नहीं, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं की। कोर्ट में गए तो रमण महर्षि को जज ने पूछा कि ये आश्रम आपका है? ये शरीर भी मेरा नहीं है, आश्रम तो बहुत दूर की बात है। बोले ऐसे कैसे बोल के चलेगा, व्यवहार में तो ये आपको बोल के नहीं चलेगा। वो कुछ बोले ही नहीं, वो बोले मेरा काम हो गया है, मैं निकलता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, उनके हाथ में बहुत बड़ी गठान हुई थी, कैंसरस गठान थी। उनके उस गठान का ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने कहा कि आपको टोटल एनेस्थीसिया दिया जाए या लोकलाइज्ड एनेस्थीसिया। बोले एनेस्थीसिया की ज़रूरत ही नहीं है, आप करिए। और वो शांति से बैठे रहे, उनका ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर भी अवाक हो गए कि कैसा, बोले मैं उस हाथ में था ही नहीं ना। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इस शरीर से दूर हम तभी हो सकते हैं जब हम साक्षी भाव से ध्यान को बढ़ाएं। इस शरीर को भी हम साक्षी भाव से देखें तभी, और ध्यान में भी हम अपने आप को साक्षी भाव में देखें। जो कुछ हो रहा है, हर चीज़ को, हर सांस को साक्षी भाव में देखेंगे ना, तो ये सब हो पाएगा। तब तक कुछ नहीं हो सकता। नहीं तो हम रोज़ रोते गाते रहेंगे, मुझे इसने ये कहा, उसने वो कहा, ये मैं दुखी हूँ, मुझे इसके कारण दुख हो रहा है। नथिंग बाबा, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन। हम हमारा जीवन खुद बना रहे हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसी के कारण दुखी नहीं है। हम ही हमारे कारण खुश रह सकते हैं, केवल ध्यान से, स्वाध्याय से, सत्संग से। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सबके कारण मुझे उत्तर गीता की सेवा का एक बार और मौका मिला। थैंक यू वेरी मच।